प्रभु श्री राम। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए जाते हैं। उनका जीवन मर्यादा के दायरे में रहकर कर्तव्यों का पालन करने की सीख देता है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जो आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और जीवन को सफल बनाने की सीख देती हैं। धर्म की रक्षा के लिए समर्थन करना ही असली शक्ति है। सत्य, धर्म और न्याय के प्रति समर्पित रहना हमें सही मार्ग पर चलने में मदद करता है। संपूर्ण विश्व को एक परिवार की भावना से देखना चाहिए और सभी के प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। कर्तव्य निष्ठा और वचनबद्धता श्री राम के जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। उन्होंने सदैव वचन और कर्तव्यों का पालन किया। परिस्थितियां कैसी भी रही हों, श्री राम ने कभी भी धैर्य और संयम नहीं खोया। साथ ही क्रोध में कभी कोई निर्णय नहीं लिया। आत्मा में शुद्धता और ईमानदारी का पालन करना हमें सच्चे धार्मिकता की दिशा में ले जाता है। अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते समय सावधानी और समर्थता से काम करना अच्छा होता है। भूतपूर्व से शिक्षा लेना और अपनी अद्भुत संस्कृति को मान्यता देना एक उच्चतम गुणवत्ता वाला कर्तव्य है। चाहे प्रभु श्री राम हमेशा योजनाएं बनाकर कोई भी काम करते थे और सफल और व्यवस्थित जीवन के लिए यह बहुत जरूरी है। राजा राम एक कुशल प्रबंधक थे और सभी को साथ लेकर चलते थे। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए यह गुण होना बेहद जरूरी है। कभी भी आत्मनिरीक्षण करना और अपनी गलतियों से सीखना जीवन को सुधारने में मदद करता है। सच्चे प्रेम और समर्पण से जीवन को सुंदर बना देना श्रेष्ठ धर्म है। छोटा हो या बड़ा, प्रभु श्री राम सभी को बराबर आदर और सम्मान देते थे। यह अच्छे व्यक्तित्व की निशानी है। श्री राम स्वयं विष्णु के अवतार थे। उनके पास असीम शक्तियां थीं, लेकिन उन्होंने कभी इनका दुरुपयोग ना ही किया और अहंकार से दूर रहने की मिसाल कायम की। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना और कभी भी हार नहीं मानना, यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सच्चे आत्मसमर्पण के माध्यम से आत्मा को अद्वितीयता में मिला जा सकता है। इन गुणों की वजह से भगवान राम कहलाए मर्यादा पुरुषोत्तम। कठिन समय में प्रभु राम ने हर जगह पर संयम, संकल्प, धैर्य और साहस से जीवन जीने का उदाहरण प्रस्तुत किया। विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने की भी धैर्य और संयम नहीं खोया और न ही उन्होंने कभी क्रोध कोई भी निर्णय नहीं लिया। सही विचार और समर्पित प्रयास से ही उच्चतम साधना की जा सकती है। दूसरों की भलाई के लिए कर्म करना और सेवा में समर्थ रहना एक सत्कार्य है। अपने मानवता और समर्थन के माध्यम से ही समृद्धि और खुशियां मिलती हैं। प्रभु श्री राम माता सीता से अपार प्रेम करते थे। प्रभु श्री राम ने अपने जीवन में सिर्फ एक ही महिला से प्रेम और विवाह किया। उन्होंने कभी भी दूसरी महिला के बारे में सोचा तक नहीं। आत्मविश्वास बनाए रखना और अपनी क्षमताओं का सही तरीके से प्रयोग करना जीवन को सफल बनाता है। क्रोध को नियंत्रित करना और शांति में रहना मानव जीवन को सुखमय बनाए रखता है। जीवन में सच्ची सफलता वह है जब हम अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से निर्वहन करते हैं और दूसरों के साथ सहयोग करते हैं। वनवास के दौरान उन्होंने कंदमूल खाकर अपने जीवन के 14 वर्ष बिता दिए, लेकिन जंगल में रहकर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता ने कभी भी तामसिक या राजसिक भोजन को ग्रहण नहीं किया। आदर्श जीवन वह है जिसमें हम अपनी इच्छा शक्ति को सार्थक रूप से प्रयोग करते हैं और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समर्पित रहते हैं। साहस रखना और असफलता का सामना करना, यही हमें असली स्थिति तक पहुंचाने में मदद करता है। भगवान राम ने जब वनवास धारण किया तब उन्होंने अपने सभी राजसी वस्त्र त्याग दिए और तपस्वियों के वस्त्र धारण करके वन को निकल गए। रास्ते में उन्हें जब जो मिला वह खा लिया और सो गए। संतुलित जीवन जीना यही हमें खुश और संतुष्ट बनाए रखता है। समृद्धि का सबसे बड़ा स्रोत सही दिशा में काम करना और उच्चतम मूल्यों के साथ जीना है।
वनवास के दौरान उन्होंने आदिवासी और वनवासी लोगों के जीवन को सुधारने का कार्य भी किया। शबरी प्रसंग, केवट प्रसंग और अहिल्या प्रसंग में इस बात की जानकारी मिलती है कि उन्होंने कितने लोगों का उद्धार किया था। प्रभु श्री राम अपने जीवन में हर किसी का सम्मान करते थे। उन्होंने अपने हर रिश्ते को पूरी शिद्दत के साथ निभाया। आत्मनिर्भरता की भावना से युक्त रहना और अपनी क्षमताओं का सही तरीके से प्रयोग करना सशक्त बनाए रखता है। सच्चे मेहनत और उत्साह के साथ हर कठिनाई को पार करना संभव है और व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है।